नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर का। उज्जैन जिले के रूनखेड़ा गांव में राधा रानी गौशाला में पंडित विजय सिंह गोहिल ने नवरात्रि महोत्सव के दौरान 9 दिनों तक मौन व्रत रखा। उन्होंने सी न्यूज भारत से बातचीत में बताया कि नवरात्रि में पूरे 9 दिन व्रत रखना परंपरा है, लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं कर सके तो अष्टमी को व्रत रखने का भी विधान है। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा को विभिन्न भोग अर्पित किए जाते हैं, जैसे कि खीर, चने और पूरी। सप्तमी के दिन मां दुर्गा की आंखें खोलना और उनके जागरण का प्रतीक माना जाता है। गोहिल ने कहा कि राधा रानी गौशाला में भक्ति भाव से पूजा अर्चना की गई और यहां गौ माता की सेवा के लिए दानवीर मदद करते हैं। हालांकि उन्होंने शासन की ओर से अब तक कोई सहायता न मिलने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि मां दुर्गा हर किसी के मन में बसी हुई है और उनकी कृपा से राधा रानी गौशाला सफलतापूर्वक चल रही है। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ उज्जैन जिला मुख्यालय से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर ग्राम खाचो तहसील के ग्राम रूनखेड़ा में मौजूद हूँ। यहाँ पर राधा रानी गौशाला में मौजूद हूँ अभी। और यहाँ पर जो एक विजय सिंह गोहिल करके एक पंडित जी है, उनके द्वारा 9 दिन तक लगातार उन्होंने मौन व्रत रखा है। और आज उनका रात को 12:01 पर उन्होंने उनका मौन व्रत खोला है। गुरुजी का क्या कुछ ऐसी भक्तिमय उनका ऐसा कुछ मानना है, आइए उनसे चर्चा करते हैं। तो हम अभी मंदिर परिसर के अंदर पहुंचे हैं। यहाँ से हम अभी गुरुजी से हम चर्चा करेंगे। गुरुजी, सी न्यूज भारत में आपका स्वागत है। गुरुजी, आपने 9 दिन तक आपने मौन व्रत रखा था। गुरुजी, क्या ऐसी आपके अंदर ऐसी भावना थी जो आपने 9 दिन तक लगातार आपने मौन व्रत रखा है और रात को 12:01 पर आपने मौन व्रत खोला है? माँ भगवती की कृपा, उस गौ माता की, उसने हमें प्रेरणा प्रदान की कि मौन रहना है और शुद्ध सात्विक तरीके से तुझे रहकर मेरी सेवा करना है। अमावस्या के दिन नर्मदा स्नान करने के बाद में यहाँ पर अचानक माँ भगवती ने कहा बाड़ी लगाना है। उसी ने उसकी व्यवस्था करी। हम तो सिर्फ मात्र निमित्त बनते रहे कि उसका व्यवस्था जोड़ना है, सामान लाना है। उस माँ भगवती ने हमें पता भी नहीं लगने दिया 9 दिन किस प्रकार निकल गए। 9 दिन हमें यही एहसास नहीं हुआ कि खाना क्या होता है, क्योंकि 9 दिन तक माँ भगवती का सुबह 6 साढ़े 6 बजे हवन, 7 बजे आरती, दिन में 1 बजे हवन, 1 बजे फिर 1:15 बजे आरती, शाम को भी 6:30 बजे हवन और 7 बजे आरती। मतलब प्रतिदिन माँ भगवती ने जैसा जैसा हमें इशारा करती रही और हम उसका कार्य करते रहे। माँ भगवती की ऐसी शक्ति रही हमारे साथ कि 9 दिन तक हमें यही नहीं पता लगा कि किस प्रकार हमारे 9 दिन वर्ष निकल चुके हैं। और आज माँ भगवती की कृपा से माँ भगवती यहाँ कालिका माता पधारी और आगे की जो रूपरेखा है उन्होंने हमें बताई है बाड़ी उठाने का किस प्रकार से। क्योंकि माँ भगवती जब प्रेरणा देती है तो उसने कहा था कि तुझे सिर्फ काम करना है, दीपक जलाना है, दीपक किसको उठाना है ये मैं व्यवस्था कर दूंगी। तो उस माँ भगवती ने करी और उस माँ भगवती से हमेशा कहते हैं कि हे माँ भगवती सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें। और जिस प्रकार गौ माता दुखी हो रही है, हमारे दिल में माँ भगवती हमेशा तड़प वही देती है कि गौ माता के प्रति सभी को जागरूक करें। और जितनी गौ माताएं कहीं रोड पर भटक रही हैं निरंतर, उनको सभी एरियो में जाकर के समझाना है और गौ माता को सुरक्षित जगह पहुंचाना है। गुरुजी, ये जो आपने 9 दिन तक मौन व्रत भी रखा है, आपकी जो राधा रानी गौ सेवा समिति भी बनी हुई है, तो समिति की तरफ से यहाँ पर कोई डोनेट वगैरह मिला है माता जी की जोत जलाने में? कुछ नहीं, समिति की ओर से कोई सहारा नहीं है। माँ भगवती की कृपा से चला है। समिति का कोई भी नहीं डोनेट नहीं आया है। समिति वाले बाकी आए हैं, जैसे 2-4-5 दिन जो हमारे से निरंतर जुड़े हुए हैं, 2-4 दिन बस वही आए हैं। बाकी और दूसरे कोई समिति वाले नहीं आए हैं। क्योंकि कारण क्या होता है, धर्म को चलाना बहुत कठिन है और धर्म से यदि हम जुड़े हैं और माँ भगवती की प्रेरणा जब हमें निरंतर मिलती है तो माँ भगवती की कृपा से आज हमारे 9 दिन जो पूरे हुए। आज के दिन तो पधारना था हम सभी को, लेकिन आज के दिन भी नहीं पधारे हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अभी जो कार्य चल रहे थे उसकी वजह से नहीं आए हों, या हो सकता है माँ भगवती गौ माता की जो सेवा हो रही है वो अच्छी नहीं लग रही है। तो वो अपना अपना विषय है। पर हमें जब माँ कहती है कि हमारे पास गुरुजी एक सवाल है मेरा। गुरुजी, आपने 9 दिन तक माता जी की पूजा अर्चना की है। सुबह 10वां दिन है, माता जी यहाँ से विदा हो जाएगी, आप किस प्रकार से महसूस करेंगे उस चीज को? माँ भगवती से तो हम कहना चाहेंगे कि माँ भगवती हमें निरंतर हमारे साथ ही रहें। क्योंकि जब उसका सहारा हमारे साथ रहता है तो हमारी कार्य करने की क्षमता जो है वो कहीं ना कहीं तीव्र गति से चलती है। जिस प्रकार इस 9 दिवस में भी हमें ये पता नहीं चलता कि कार्य कैसे, क्योंकि 9 दिवस मतलब मौन रहना मतलब व्यक्ति मर जाता है। एक आत्मिक चेतना जो होती है वो चेतना जीवित रहती है।
जिस प्रकार से माँ भगवती की चेतना से जो कार्य हुए हैं, उसी प्रकार माँ भगवती हमेशा हमें चेतना देती रहे। क्योंकि देखिए, ये जो माँ भगवती की जो सेवा है, ये आप अगर मानेंगे तो माँ जाती कहीं नहीं है, लेकिन हम उस सात्विकता में जब रहें तो निरंतर उस माँ से बात कर सकते हैं। सात्विकता में आपको रहना पड़ेगा। हम कहते हैं कि हर 3 महीने में नवरात्रि आती हैं, तो 2 गुप्त होती है और 2 ओपन होती हैं, जिसका सभी को पता नहीं होता है। हम उनको देखते हैं जो ओपन होती है, और जो साधना करते हैं उनको गोपनीय भी पता होती है कि नवरात्रि कब आ रही है। तो हमें तो माँ भगवती से यही मांगेंगे, माँ भगवती हमारे साथ निरंतर रहे। गुरुजी, लास्ट सवाल है मेरा। गुरुजी, आप यहाँ पर पिछले कितने वर्षों से यहाँ पे गौ सेवा करते हैं और किस प्रकार से आप गौ माता की भरण पोषण करते हैं, किस प्रकार से क्या कुछ करते हैं आप? पिछले 22 महीनों से श्री राधा रानी गौशाला स्थापना हो चुकी है, और आने वाली देवउठनी एकादशी पे 2 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। माँ भगवती के यहाँ पे जो व्यवस्था हुई वो कथा के माध्यम से हुई थी। सभी गांव वाले का अच्छा साथ रहा, अच्छी तरह गौशाला का स्थापना हुई। लेकिन जैसे गौ माता आई तो कहीं ना कहीं अपने कार्यों की वजह से लोग दूर होते चले गए, लेकिन माँ भगवती ने कभी हमें नहीं छोड़ा और हमने माँ भगवती को नहीं छोड़ा। उस समय 40 गौ माता थी और आज लगभग 300 गौ माता यहाँ पर निवास कर रही हैं, और निरंतर माँ भगवती हमें जो हमारे कार्य हैं उनको वो कैसे करती है हमें नहीं पता, लेकिन माँ भगवती हमें उससे जोड़ के रखती है। तो ये थे हमारे साथ में यहाँ के राधा रानी गौशाला समिति और यहाँ के गुरुजी हैं। ये गौ माता को मतलब डोनेट के ऊपर भी ये गौ माता का जो गौशाला है जो चल रही है, यहाँ पर शासन की तरफ से इनको कोई लाभ नहीं मिला है। तो गुरुजी का ये मानना है कि अगर शासन प्रशासन अगर यहाँ पर ध्यान दे तो और भी यहाँ पर कुछ देख रेख हो सकता है, व्यवस्था हो जाए और अच्छा काम रहे। कैमरा पर्सन चेतन जाटवा के साथ सुरेश जाटवा, सी न्यूज़ भारत, खाचरोड। देखा जाए तो नवरात्रि के इस महोत्सव में भक्ति और श्रद्धा अद्भुत मिसाल पेश करती है, जिससे समाज में सामूहिकता और आपसी भाईचारे की भावना और मजबूत भी हुई है। वहीं इस तरीके की गौशालाओं के लिए लोगों को आगे भी आना चाहिए, ताकि ऐसी गौशालाएं दिन पर दिन फल फूल सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।